नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आप जानते हैं कि देश के 3 राज्यों में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था। सोमवार को आए नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नींद उड़ा दी है। 3 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हार ने खतरे की घंटी बजा दी है। इनमें सबसे अहम सीट है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की अपनी सीट बांकीपुर। बिहार की बांकीपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराकर प्रशांत किशोर बिहार की विधानसभा में कदम रखने जा रहे हैं। लेकिन उतनी अहम सीट है मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट। दतिया में भी भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आज के इस वीडियो में दतिया की हार और इस हार के असली कारणों की पड़ताल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दतिया के इस रण में जो सबसे बड़े प्रतिनायक, खलनायक के रूप में उभरे हैं, वे भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा है। क्या इस हार के बाद भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी? आपको याद दिला दें कि जब 10 जुलाई को दतिया की सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया, तब पूरे मध्य प्रदेश में सनसनी फैल गई थी, क्योंकि पार्टी ने अपने दिग्गज दतिया से ही 3 बार के विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया था। नरोत्तम की जगह भारतीय जनता पार्टी ने संघ से आए हुए संगठन मंत्री रहे आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी घोषित कर दिया था। नरोत्तम मिश्रा इसके पहले 3 बार डबरा में चुनाव जीत चुके थे, 3 बार दतिया में जीते थे और सबसे आखिरी चुनाव 2023 में कांग्रेस के राजेंद्र भारती के हाथों हार गए थे। बाद में राजेंद्र भारती एक कानूनी पचड़े में फंस गए, उन्हें सजा हुई और उनकी विधायकी चली गई। उसके बाद उपचुनाव की घोषणा हुई और चुनाव में नरोत्तम का टिकट काटकर बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बना दिया। उसके बाद आपको याद होगा 10 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने पूरे दतिया में बवाल मचा दिया था। नेशनल हाईवे नंबर 44 12 घंटे से ज्यादा तक बंद रहा था। दतिया के बाजार और पूरा शहर बंद करा दिया गया था। बीजेपी के जिलाध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक नरोत्तम के समर्थकों ने इस्तीफे की झड़ी लगा दी थी। बाद में नरोत्तम मिश्रा को समझाइश बुझाइश देकर वापस काम पर लगाया गया और वे चुनाव में आशुतोष तिवारी का काम करते देखे गए। लेकिन इस चुनाव के नतीजे ने यह बता दिया है कि एक तरफ कांग्रेस की मेहनत थी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और कांग्रेस के प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह का जनसमर्थन था, जिससे उन्हें जीत हासिल हुई। लेकिन खुद भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को किस कदर प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रदेश नेतृत्व ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने सारे संसाधन दतिया में झोंक दिए थे। बीजेपी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मध्य प्रदेश की सरकार के 12 मंत्री, 2 केंद्रीय मंत्री, 6 सांसद, इनमें एक झांसी के सांसद भी शामिल हैं, 110 विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और संगठन के पदाधिकारी लगातार 10 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक मतदान के दिन तक बीजेपी प्रत्याशी के लिए पसीना बहाते रहे। बीजेपी ने अपने इस प्रचार अभियान में जिनका टिकट काटा था, उन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को भी लगाया था। लेकिन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पूरे चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह के बयान देते रहे जो अंततः भारतीय जनता पार्टी के लिए आफत का सबब बन गए। एक मौके पर जब नामांकन पत्र भरने के बाद आम सभा हुई, तब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के आंसू तक निकल पड़े थे। दूसरी बार उन्होंने एक आम सभा में कहा था कि आप लोग समझते हैं कि मेरा टिकट आशुतोष तिवारी ने कटवाया है, जबकि उनका टिकट बहुत ऊपर से कटा है। नरोत्तम ने कहा था
कि आशुतोष तिवारी की हैसियत नहीं थी कि वे उनका टिकट कटवा सकें। उनका टिकट जिन लोगों ने काटा है वहां तक आपकी यानी कार्यकर्ताओं की पहुंच नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के एसपी और कलेक्टर को खुली धमकी दी थी कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दोस्ती और दुश्मनी दोनों को याद रखता है। यानी पूरे चुनाव अभियान में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो कुछ बोलते रहे और कार्यकर्ताओं को प्रकारांतर से जो संकेत करते रहे, उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा है। जाहिर है जिस वक्त नरोत्तम मिश्रा एसपी कलेक्टर को धमका रहे थे, जिस वक्त वे ये कह रहे थे कि आशुतोष तिवारी की हैसियत नहीं है टिकट कटवाने की, उसके साथ भले ही वे ये कह रहे थे कि वे घर घर जाएंगे, दहरी दहरी पर जाकर मत्था टेकेंगे, आशुतोष तिवारी को जिताने के लिए तन मन धन से काम करेंगे, इसके बावजूद उनके अंध समर्थक और कार्यकर्ताओं ने असली मर्म को समझ लिया था, जिसके चलते अंततः आशुतोष तिवारी को कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह के सामने हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि जिस वक्त नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों ने दतिया में असंतोष का मुजाहिरा किया था, उसके बाद नरोत्तम मिश्रा दिल्ली भी गए थे, लेकिन दिल्ली में उनकी न तो अमित शाह से मुलाकात हुई थी और न राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उनसे मिले थे। उन्हें भोपाल तलब किया गया था और मुख्यमंत्री निवास में डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने उन्हें अच्छी तरह से समझा दिया था कि पार्टी के खिलाफ जाने पर उनका नुकसान हो सकता है। और अब जब चुनाव नतीजे सामने आ गए हैं तो हारे हुए प्रत्याशी आशुतोष तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और डबरा की पूर्व विधायक इमरती देवी के बयान ये बता रहे हैं कि अब नरोत्तम मिश्रा पर गाज गिर सकती है। पार्टी सिर्फ चुनाव संपन्न होने तक, मतगणना तक रुकी हुई थी ताकि पार्टी को चलते चुनाव में कोई नुकसान न हो। भले ही उस वक्त हेमंत खंडेलवाल ने कहा था कि जिन पदाधिकारियों ने इस्तीफे दिए हैं उनके इस्तीफे मंजूर नहीं होंगे, लेकिन अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों पर पार्टी अनुशासन तोड़ने की कार्रवाई हो सकती है। सुन लीजिए डबरा की भूतपूर्व विधायक इमरती देवी का बयान। आप जानते हैं इमरती देवी डबरा से कांग्रेस की विधायक थी, बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में चली गई, उसके बाद लगातार 2 विधानसभा चुनाव डबरा में हार चुकी हैं। इमरती देवी अक्सर ऐसा कहती रही हैं कि उनके हारने में नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों की भितरघात की बड़ी भूमिका रही है। नरोत्तम मिश्रा मूलतः डबरा के ही रहने वाले हैं, शुरू में डबरा से ही चुनाव लड़ते थे और वहां से 3 बार विधायक रहे थे। जाहिर है इमरती देवी भी नरोत्तम मिश्रा पर निशाना साधने से नहीं चूक रही हैं। उन्हें मौका मिल गया है अपनी 2 हार के पीछे नरोत्तम के हाथ का जो उन्हें शक है उसका बदला लिया जा सके। आइए इमरती देवी को सुन लीजिए। चुनाव तो बहुत अच्छी तरीके से जीत रहे थे, लेकिन हमारे कुछ लोगों ने भीतर घात करके और पार्टी को चुनाव हराया है। ऐसे लोगों से बहुत हमारी पार्टी को बच के रहना चाहिए। और ये रहा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का बयान, जो हेमंत खंडेलवाल उस वक्त 11 जुलाई को ये कह रहे थे कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, वे अब ये कह रहे हैं कि पार्टी का अनुशासन तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आइए सुनिए हेमंत खंडेलवाल ने क्या कहा। चुनाव में मतदाताओं ने जो जनादेश दिया, विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी उस जनादेश को स्वीकारती है। हम परिणामों की समीक्षा करेंगे और समीक्षा का जो भी निष्कर्ष आएगा उस अनुसार पार्टी अपनी आगामी रणनीति तय करेगी। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुशासन सर्वोपरि है और कोई भी कार्यकर्ता चाहे किसी पद पे हो उसको अनुशासन में ही रह के भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहिए, ऐसी पार्टी अपेक्षा करती है। और इसलिए अनुशासन को बनाए रखने के लिए अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। इन बयानों से ऐसा लगने लगा है कि नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ अब
कार्रवाई हो सकती है। आप जानते हैं कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खासम खास हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को अमित शाह का ही सिपह सालार माना जाता है, लेकिन अमित शाह ने न तो टिकट कटने के समय नरोत्तम मिश्रा की मदद की और न उसके बाद उनसे उनकी मुलाकात हुई है। और इस वक्त जबकि अमित शाह खुद एक बड़े भंवर में फंसे हुए हैं, वे नरोत्तम मिश्रा की मदद करने की स्थिति में नहीं है। दतिया में बीजेपी प्रत्याशी की हार और उस हार में नरोत्तम मिश्रा की भूमिका पर मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मोहन झा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, दतिया विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसके बाद से समीक्षा का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस ढंग से पूर्व में उपचुनाव में उनको जीत मिली थी और दतिया विधानसभा वैसे भी कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास चले गई और 1700 वोट उनको अधिक मिला हुआ है। लेकिन विचारणीय तथ्य यह है कि 110 वर्तमान और पूर्व विधायक, 20 से ज़्यादा मंत्री, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के प्रभारी, संगठन महामंत्री, ऐसे तमाम लोगों के रहने के बावजूद भाजपा 6000 वोट से चुनाव हार जाती है। कहीं ना कहीं इनको समीक्षा की ज़रूरत है, आत्मचिंतन की ज़रूरत है। क्या वजह है कि जो कार्यकर्ता है इनसे लगातार दूर हो रहा है, संगठन में कहीं ना कहीं कमजोरी है, जो संगठन इसको भाप नहीं पा रहा है कि जो उनके देवतुल्य कार्यकर्ता हैं वो उनसे दूर होते जा रहे हैं। रही बात नरोत्तम मिश्रा की, तो नरोत्तम मिश्रा जी ने जिस ढंग से टिकट कटने के बाद जो भूमिका निभाई, जिस ढंग से उन्होंने आशुतोष के समर्थन में कार्य किया, तो ये निश्चित हो गया है कि नरोत्तम ने सकारात्मक भूमिका संगठन के लिए निभाई है। तो उन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई होना मुझे लगता नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भूमिका निभाई है उसकी वजह से यह 6000 वोट से हार हुई है। यदि होता तो और ज़्यादा हार हो सकती थी। यदि उनकी निष्क्रियता दिखाई देती तो ये अंतर, बहुत बड़ा अंतर हो सकता, जिसको पाट पाना कठिन होता। देखना होगा कि पार्टी आगे चलकर नरोत्तम मिश्रा को कब नोटिस देती है, नरोत्तम मिश्रा क्या जवाब देते हैं और क्या सचमुच में आज की तारीख में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दतिया की इस हार का पूरा ठीकरा नरोत्तम मिश्रा के सिर पर ही फोड़ते हैं, या मुख्यमंत्री खुद भी इस हार के लिए जिम्मेदार हैं। क्योंकि दतिया का टिकट न केवल मुख्यमंत्री मोहन यादव बल्कि पार्टी आला कमान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मर्जी का टिकट था। इसलिए आशुतोष तिवारी की हार में सिर्फ नरोत्तम मिश्रा का भितरघात ही शामिल नहीं है, बल्कि पार्टी का प्रदेश नेतृत्व, आरएसएस और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद भी आशुतोष तिवारी की हार के जिम्मेदार हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।